Hello everyone, this is Maha, your English instructor from tutoria.pk. I hope you all are doing good and are in great spirits. In today's video lecture, we are going to discuss summary for Unit 21, जिसका नाम है The Road Not Taken, and it's a poem written by Robert Frost. So let's begin. इसकी समरी में हम ये बात करेंगे कि ये किस चीज़ के बारे में है पोएम. सो लेट्स बिगिन कि ये पोएम स्टार्ट कैसे होती है. पोएट एक फॉरेस्ट से वॉन्डर कर रहा होता है, स्ट्रोल अराउंड कर रहा होता है, ऐसे ही घूम रहा होता है, और वो फॉरेस्ट येलो वुड के नाम से पोएम में लिखा गया है. येलो क्यों है? क्योंकि उसके ट्रीज़ पर मोस्ट प्रॉबेबली येलो लीव्स हैं. इससे हमें क्या पता चलता है कि सीज़न जो है वो ऑटम का है. ऑटम में आपने देखा होगा कि जो लीव्स का कलर होता है वो चेंज होके ब्राउनिश या येलोइश टोन की तरफ चला जाता है. सो इट्स ऑटम सीजन और पोएट ऐसे ही फॉरेस्ट में घूम रहा है और उसके सामने क्या आ जाता है? डाइवर्ज्ड रोड्स. उसके सामने दो डाइवर्ज रोड्स आती हैं और उसको उनमें से चूज़ करनी होती है एक रोड. नाउ द पोएट इज़ कन्फ्यूज्ड. वो ये सोचता है कि इनमें से कौन सा ऐसा रोड होगा जो मुझे ज़्यादा कन्वीनियंस के साथ एक बेटर डेस्टिनेशन पर ले जाएगा. वो रोड्स को ऑब्ज़र्व करता रहता है और ये देखता रहता है कि कौन सा रोड जो है वो मेरे लिए अच्छा रहेगा. इतनी दूर तक ऑब्ज़र्व करता है कि जहाँ पे रोड्स बेंड हो रहे होते हैं और जहाँ तक व्यूएबल होते हैं वो देख रहा होता है कि अंडर ग्रोथ जो होती है, जो दरख्तों के साथ पौधे उगे होते हैं, वहाँ तक उन रोड्स को ऑब्ज़र्व कर रहा होता है. वो कौन से डिसीजन पर पहुँचता है? लेट्स सी. फिर पोएट फाइनली एक डिसीजन पर पहुंच जाता है. वो एक रोड को चूज़ कर लेता है. उस रोड को चूज़ करने की रीज़न या लॉजिक क्या होती है? दोनों रोड्स में से वो एक रोड को चूज़ करता है जो कि लेस ट्रैवल्ड होता है उसके अकॉर्डिंग. और उसको कैसे जज करता है? अब जैसे कि ऑटम का सीज़न है, ऑटम में आपने देखा होगा कि जो लीव्स होते हैं वो ड्राई होके रोड पर गिर जाते हैं. तो दोनों रोड्स पर लीव्स थे और एक रोड पर जो लीव्स थे वही क्रिस्प ड्राइड लीव्स वो सही फॉर्म में पड़े हुए थे. जब लोग ऊपर से चल के जाते हैं तो वो लीव्स क्रश हो जाते हैं, तो इट्स अ साइन कि कोई गुजर के गया हुआ है. उसने कौन सा रोड लेना था अपने लिए? जो लेस ट्रैवल हो. अब उसके साथ कोई और पार्टनर भी नहीं था कि उसको वो कह दे कि आप दूसरा रोड ले लो और हमें पता चल जाए कि कौन सा रोड सही बेहतर था. तो उसने एक रोड ले लिया, लेकिन आगे चल के पता चलता है कि दोनों रोड्स क्वाइट आइडेंटिकल और सिमिलर थे. दोनों ही रोड्स इक्वली वॉर्न आउट थे. वॉर्न आउट मतलब कि दोनों रोड्स पे लोगों ने काफ़ी ट्रैवल किया हुआ था. सो ये सी जो भी रीजनिंग या लॉजिक के साथ पोएट रोड्स चूज़ कर रहा था वो यहाँ पे फेल हो गई. सो बोथ द रोड्स वर सिमिलर. इट हैपन्स इवन इन आवर लाइव्स. कैसे हमारी लाइफ में ये चीज़ें होती हैं? ये पूरी पोएम जो है एक मेटाफोरिकल कंपैरिजन है. एक्चुअल में रोड्स की बात नहीं हो रही है. एक्चुअल में हमारी जो चॉइसेस हम लाइफ में लेते हैं, 2-3 ऑप्शंस में से हमें अगर एक चीज़ को चूज़ करना होता है तो हमारे माइंड में क्या सिनेरियोज चल रहे होते हैं, इस चीज़ को इस पोएम में सम अप किया गया है मेटाफोरिकली. सो वी चूज़ एन ऑप्शन फ्रॉम मेनी ऑप्शंस. हो सकता है उन सारी ऑप्शंस में सेम प्रॉब्लम्स हो, सेम डिसएडवांटेजेस हो, सेम चैलेंजेस हो जो हमें नहीं पता है, लेकिन हम अपनी तरफ से अपने लिए बेहतरीन ऑप्शन चूज़ कर रहे होते हैं. वी थिंक दैट वी आर चूजिंग अ बेटर ऑप्शन, बट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैज़ प्रोज एंड कॉन्स. हम अपने लिए बेहतरीन ऑप्शन चूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन हमें ये माइंड में रखना चाहिए कि लाइफ में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं मिलती जिसमें सिर्फ प्रोज ही हो या जिसमें सिर्फ कॉन्स ही हो. हर चीज़ के अगर प्रोज हैं तो साथ में कॉन्स भी होंगे, अगर कॉन्स हैं तो साथ प्रोज भी होंगे. सो लेट्स मूव ऑन टू थर्ड स्टेंजा. इसमें अब क्या होता है, जैसे कि राइटर अब एक रोड जो है उसको चूज़ कर चुका है. अब उसके माइंड में ये रिग्रेट चल रहा है कि जो दूसरा रोड है वो मैंने छोड़ दिया. हो सकता था कि वो जो रोड मैंने चूज़ किया है उससे बेटर हो. सो इसे उसके माइंड में रिग्रेट चल रहा होता है. और ये ह्यूमन नेचर है, जब हम एक ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं बहुत सारी ऑप्शंस में, तो हमें ये क्यूरोसिटी हो रही होती है कि क्या पता जो दूसरे ऑप्शंस थे वो हमारे चूज़न ऑप्शन से बेटर हो. फिर वो क्या कहता है कि जो रोड रह गया है मैं उसको अगले दिन कवर करूँगा, लेकिन नेक्स्ट ही लाइन में वो हमें अपने डाउट का एक ग्लिम्स देता है. नेक्स्ट लाइन में वो अपना माइंड चेंज कर लेता है. वो कहता है कि नहीं, मैं वापस नहीं आऊँगा. जो रोड मैंने ले लिया है उससे हो सकता है मैं कभी वापस आऊँ ही ना. कैसे? कि जो रोड ले लिया है उससे हो सकता है आगे बहुत से पाथ्स निकलें जो मुझे मेरे फ्यूचर की तरफ और मेरी डेस्टिनेशन से और करीब कर दें, और उससे वापस आना मुश्किल हो, इम्पॉसिबल हो. सो यू सी कितना कन्फ्यूजन
है उसके माइंड में, ये एक्चुअली उसके इनडिसाइसिवनेस को शो कर रहा है कि वो बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, अनश्योर है अपने डिसीजंस के बारे। उसे नहीं पता चल रहा, वो पजल्ड है कि कौन सी चॉइसेस अपनी लाइफ में ले। सो फिर यहाँ पे क्या कहता है पोइट, या एनालिसिस इसका क्या निकलता है, देयर आर मेनी डिफाइनिंग डिसीजंस इन अ पर्सन लाइफ। तो हमारी लाइफ में बहुत सारी डिफाइनिंग डिसीजंस आते हैं जो हमारे फ्यूचर को, आने वाली लाइफ को शेप करते हैं। एंड समटाइम्स व्हेन वी सिलेक्ट एन ऑप्शन इन दीज मोमेंट्स दे चेंज द कोर्स ऑफ लाइफ। और लाइफ का कोर्स इतना चेंज हो जाता है कि पलट के वहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल होता है। दैट इज़ वेयर द रिग्रेट ऑफ नॉट एक्सप्लोरिंग अदर ऑप्शन डिस्टर्ब अस। तो तब हमें ये चीज़ तंग करना शुरू कर देती है, डिस्टर्ब करना शुरू कर देती है कि हो सकता था कि अगर मैं दूसरी ऑप्शंस को चूज़ करता या दूसरा रोड लेता तो शायद आज मेरी लाइफ की जो कंडीशन है या लाइफ में जो भी सूरत हाल है, सिचुएशन है, वो थोड़ी सी बेहतर होती या पॉजिटिवली चेंज्ड होती। लेट्स मूव ऑन टू लास्ट स्टेंजा या चंक ऑफ द पोम। यहाँ पे राइटर किस बारे बात करता है कि अब जो उसने रोड ले लिया है और जो रोड रह गया था उसके बारे वो एक स्टोरी कुकअप करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि मैं आगे आने वाले टाइम में लोगों को ये बताऊंगा कि जो भी मैं आज हूँ यहाँ पे, वो किसकी वजह से हूँ। द रोड जो मैंने लिया था और वो लेस ट्रेवल रोड था, उसकी वजह से हूँ। सो यू सी ही इज़ लाइंग। एक्चुअल में दोनों रोड्स जो थे वो बहुत आइडेंटिकल थे, कोई भी रोड उसमें ऐसा नहीं था जो लेस ट्रेवल्ड हो, दोनों ही रोड ट्रेवल थे। और जो भी मैं हूँ वो उसके इफ़ेक्ट्स हैं, लेस ट्रेवल रोड्स लेने के इफ़ेक्ट्स हैं। सो मेटाफोरिकली ही इज़ स्पीकिंग कि आगे वाली लाइफ में मैं अपने क्लोज्ड वंस को ये बताऊँगा कि जो आज मैं सिचुएशन में हूँ वो मैं इस वजह से हूँ, जो मैंने दूसरी ऑप्शन चूज़ नहीं की थी वो ये बताएगा कि वो ऑप्शन चूज़ की थी इस वजह से मैं इस सिचुएशन में हूँ। सो यहाँ पे अगेन पोइट किस चीज़ को हाईलाइट कर रहा है, नेचर ऑफ आवर रिग्रेट्स। नेचर ऑफ आवर रिग्रेट्स जो कि हमारे हर इंसान में होती है, कि जो ऑप्शन रह जाता है, जैसे कि हमने पहले स्टेंजा में बात की, उसका रिग्रेट हमारे माइंड में रहता है कि वो क्यों नहीं लिया ऑप्शन, हो सकता था कि वो हमें बेटर रिजल्ट्स देता। वी ऑलवेज नो दैट नो मैटर व्हाट वी फाइनली चूज, इवेंचुअली वील रिग्रेट नॉट बीइंग एबल टू ट्राई द पॉसिबिलिटी दैट वाज लेफ्ट अनचार्टेड बाय अस। तो हमारे माइंड में हमेशा ये टिक-टिकी लगी रहती है कि हम लोग को वो लेना चाहिए थी ऑप्शंस जो रह गई हैं। जो हमारे पास होता है हम उसको ओवरलुक कर रहे होते हैं। सो इस पोएम का यही लेसन है कि जितना भी कोशिश कर लो कि आपको सब कुछ मिल जाए, कुछ ना कुछ तो हाथ से छूटता ही है। एंड लाइफ इज़ नॉट अबाउट कि जो रोड नहीं लिया उसके बारे में सोचते रहो। So life is not about the choices we didn't make. Life is about the paths we have taken. जो रह गया है, छूट गया है, उसे पीछे छोड़ देना चाहिए। जो हमारे पास है उससे हमें कुछ better results निकालने की कोशिश करनी चाहिए। So with this we have come towards the end of our today's video lecture. I hope जो भी आज हमने पढ़ा वो आपको clarity के साथ समझ आया होगा। Inshallah we'll be talking about some new topic in our next video. Till then take care. This is Maha, your English instructor, signing out.